हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपनी चैनल पी क्लासेस में। एसएससी CHSL 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या एसएससी ने CHSL का भी पैटर्न चेंज किया है एग्जाम का, पूरा यहाँ पे डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, तो आज 6 तारीख है, 6/12 को यहाँ अपलोड हुआ है एसएससी की वेबसाइट में, वहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करूँ, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब 4/1 से स्टार्ट होगा 2023 और कब से आपका 11 बजे से। ठीक है, और फॉर्म की जो डेट है आपकी वो है डेट फॉर सबमिशन 6/12 से 4/1 तक आप कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन रिसिप्ट आप 4/1 तक प्राप्त कर सकते हैं, ऑफलाइन आप 4/1 तक कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ टाइम आप जो पेमेंट करने का है वो 5/1 है, और आप ई चालान के द्वारा करते हैं तो 6 तारीख है। इसके अलावा आपका Tier 1 का जो शेड्यूल है वो आपका Feb-March 2023 रहेगा। और Tier 2 के लिए है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा चेंजेस यहाँ पर हो गया है। ये लिखा है शेड्यूल ऑफ Tier 2 टू बी नोटिफाइड, क्या लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब आपका जो ऐसे राइटिंग का पेपर होता था वो कैंसिल हो चुका है, मतलब उसको भी हटा दिया गया है आपका एसएससी CHSL से। CGL से तो हटा ही हटा है, आपका CHSL से भी आपका हटा दिया गया है। यानी कि अब ये देखना है कि Tier 2 का सिलेबस इन्होंने क्या रखा है, जो आपका CBT होता है, CBT आपका होता है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, ये आपका यहाँ पे पोस्ट के बारे में उन्होंने बताया है। और पे स्केल आपका यहाँ पे JS, DO और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जैसा कि आपको पता है JSO और PA SA की जो वैकेंसी, PA और SA की वैकेंसी है वो आप CGL के थ्रू आएगी, CHSL के थ्रू आपकी वैकेंसी ये नहीं आने वाली। तो उसी बेस पे यहाँ पे आपको यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क मिलेगा, आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट मिलेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके लिए लिया यहाँ पे वैकेंसी जो अभी बताई गई है वो 4500 अप्रॉक्स बताई गई है। ये टेंटेटिव वैकेंसी भी है, और ये इसको भी अभी आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाएगा, और एक कैंडिडेट्स कॉर्नर पे आपको ये प्रोवाइड कराई जाएगी कुछ दिनों बाद। ठीक है, रिजर्वेशन का सेम रहता है, PWD EWS वाला जो भी है रिजर्वेशन सेम रहता है। और यहाँ पर क्यों, अब जैसे डाटा ऑपरेटर के लिए कौन कौन एलिजिबल रहेगा, जो हैंडीकैप कैटेगरी के होते हैं उनके लिए यहाँ दे रखा है। और यहाँ पे आपका ये आपका सबके लिए बताया गया। यहाँ पे सबसे पहले सिटीजनशिप हो गया, यहाँ पे हाँ एज जो है आपकी काउंट की जाएगी 1/1/2022 से, मतलब 1/1/2022 से आपकी एज को काउंट किया जाएगा। SC ST 5 साल का रिलैक्सेशन होता है। और यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे OBC, मतलब यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है 18-27 के लिए 2022 के 1/1/2000 मतलब 1 जनवरी 2022 से कैंडिडेट किया जाएगा। लिखा है कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर द 1995, मतलब 2/1/1995 से ज़्यादा बिफोर नहीं होने चाहिए, और नॉट लेटर देन ऑफ 2004। ठीक है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये रिलैक्सेशन के लिए लिखा है। PWD अगर अनरिजर्व में है, हैंडीकैप अनरिजर्व 10 साल का आपको रिलैक्सेशन है। PW OBC है 13 साल, OBC SC तो 15 साल, ऐसे ESM का भी है इस बेस पे। अब आगे सबसे पहले चलते हैं जो आपका एग्जामिनेशन में चेंजेस आया है Tier 2 को लेकर, वो यहाँ पे देख लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं आगे, यहाँ पे ये रहा एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, और यहाँ पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं ये सब आ गया यहाँ पे। और सिलेबस की यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर हो गया ये आपका, और थोड़ा सा आगे और चलेंगे, ये रहा आपका। सबसे पहले Tier 1 का आपका हम बात कर लेते हैं। Tier 1 आपका बिल्कुल सेम है जैसे होता था आपका, जैसे कि आपको पता है आपका जनरल लैंग्वेज आता था 25 नंबर का, 50 मार्क्स का होता था, वो है। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस आपका 25 और 50 मार्क्स। यहाँ पे 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। जो हैंडीकैप कैटेगरी के होते हैं VHHS, उनको 80 मिनट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो स्क्राइब बेस पे होते हैं। अब यहाँ पर Tier 1 हो गया। अब Tier 2 का देख लीजिए। Tier 2 में बहुत ही धमाकेदार चेंजेस हुआ है इसमें। अब देखिए Tier 2 का क्या हो गया सीन, यहाँ पर देखिए Tier 2 का सेक्शन 1 में आपका आएगा मैथ और रीजनिंग, मतलब आपका जो मेंस होता है उसी बेस पे यहाँ पे इन्होंने कर दिया, जैसे CGL का होता है उसी बेस पे इन्होंने इसको भी कर दिया है। ये भी आपके 60 क्वेश्चन होंगे, और ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, मतलब टोटल आपके जो सेक्शन 1 में होगा रीजनिंग और मैथ को मिला के वो 180 नंबर के होंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया किसके लिए, और हर सेक्शन के लिए 1 आवर्स आपका निश्चित किया गया है। अब सेक्शन 2 के लिए बात करूँ, यहाँ पर सेक्शन 2 में भी इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन, और आपके हर क्वेश्चन आपका कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। तो यहाँ 180 नंबर आपके ये हो गए। अब बात यहाँ पे करते हैं सेक्शन 3 की।
सेक्शन 3 में आपका है कंप्यूटर नॉलेज, जो 15 क्वेश्चन आएंगे, वो आपके 3 नंबर के होंगे, 45 नंबर आपके टोटल उसके होंगे, ठीक है। और यहाँ पे डीओ के लिए स्किल टेस्ट दे रखा है आपका, ये सेशन 2 में है, सेक्शन 3 है ये, ठीक है। अब ये आपको देख लीजिए यहाँ पे, आप एक बार बहुत ध्यान से देखिए, सीजीएल पैटर्न पे हो गया है, बस अंतर क्या है, थोड़ा क्वेश्चन का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। यहाँ 25 जीएस के हैं, यहाँ 25 मैथ कंप्यूटर के हैं, तो इस बेस पे थोड़ा सा चेंजेस है, अदरवाइज आपका पैटर्न सीजीएल की तरह ही इन्होंने कर दिया है। और आपको यहाँ पे टीयर 1 देखो लिखा है, टीयर 2 विल इंक्लूड फॉलोइंग सेक्शन और हैविंग द 2 मॉड्यूल्स, यहाँ सेक्शन 1 सेक्शन 2 ये से रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान रखने का, देखो क्या लिखा है, इट विल बी, अब सुनो टीयर 2 के लिखा है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल सेक्शन ऑफ टीयर 2। मतलब अगर आपको जॉब लेना है तो यहाँ देखो हाईलाइटेड पॉइंट करके कहा गया है कि आपको सभी सेक्शन में क्वालिफाई करना होगा, जो क्वालिफाई के परसेंटेज यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर टीयर 1 का यहाँ पे इन्होंने अभी मेंशन नहीं किया, टीयर 1 का यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार, क्या टीयर 1 इन्होंने क्वालिफाई नेचर रखा है यहाँ पे, ये टीयर 1 है, यहाँ पे लिखा है टीयर 1 विल बी कंसिडर ऑब्जेक्ट टाइप मल्टीपल चॉइस। यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ अभी किया नहीं कि ये क्वालिफाई नेचर है कि नहीं, अभी इसका फाइनल अभी आपको यहाँ नीचे पता चलेगा कि बेसिकली है क्या सीन यहाँ पे। और यहाँ पे मॉडल 2 में स्किल टेस्ट का हो गया आपका, और ये आपका पार्ट 1 डीओ ग्रेड के लिए हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, टाइपिंग टेस्ट आपका जो है डीए के लिए वो 30% चाहिए, 30 पर मिनट चाहिए होता है, वो यहाँ बता दिया। और यहाँ पे टीयर 1 के लिए आपका इंग्लिश लैंग्वेज में जनरल इंटेलिजेंस में क्या पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका ये सब आपका, देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका है न्यूमेरिकल सिस्टम, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब आपके स्टैटिकल। देखिए यहाँ पे उन्होंने बहुत थोड़ा सा यहाँ पे इसको कम कर दिया है, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक। मतलब यहाँ पे मैथ में से आपका CISI नहीं है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, आपका DI नहीं है, आपका यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन नहीं है, और आपका एलिगेशन नहीं है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो है आपके कट किए गए हैं कुछ चीज़ों को, बहुत ध्यानपूर्वक आप देखिए, यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को आपका कट कर दिया गया है। देखते हैं एक बार, 1 मिनट देखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट तो मुझे नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, हाँ ये ओके, ये फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन में इन्होंने दे रखा है परसेंट में, वही सोचिए इतना बड़ा कैसे ये कर सकते हैं सब कुछ। ये देखो ये यहाँ पे दे रखा है, एक ही में दे दिया इन्होंने फंडामेंटल अरिथमेटिक में, ठीक है। तो यहाँ ये भी सब आएगा, मैं गलत बोल गया, यहाँ पे ये भी आपका सब कुछ आना है, ठीक है। और यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि कट ऑफ किस बेस पे इनकी लगेगी, ये हम आपका यहाँ पे टीयर 2 में अगर बात करूँ तो यहीं पे अरिथमेटिक, प्रोग्रेशन, यही सब है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सेम प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स जुड़ा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा और आगे चलते हैं, अब हम फाइनल कट ऑफ देखना चाहते हैं और कितना बन सकता है, कहाँ कैसे इन्होंने कट ऑफ कैसे डिसाइड, यहाँ पे इन्होंने अभी इसका दिया नहीं कुछ यहाँ पे, तो यहाँ पोस्ट प्रेफरेंस के लिए दे दिया, यहाँ पे सर्टिफिकेट के बराबर दिया। बेसिकली यहाँ पे सीधा सीधा मानना ये जाएगा कि टीयर 1 और टीयर 2 की कट ऑफ यहाँ पे दोनों की लगभग ऐड होके ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं ऐसा दिख नहीं रहा है कि जहाँ पे ये लिखा हो कि आपका टीयर 2 जो है, टीयर 1 में आपका क्वालिफाइंग नेचर है, और टीयर 2 यहाँ पे आपका, 1 मिनट, ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका ये जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न में अभी कुछ मुझे ये दिख नहीं रहा कि ऐसा लिखा हो कि आपका क्वालिफाई नेचर है। यहाँ पे लिखा है भी, देखिए आप एग्जाम स्कोर पढ़ लेते हैं, द कंप्यूटर बाय एग्जामिनर विल कंडक्ट एज अ 2 टीयर, टीयर 1, टीयर 2, मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट कंप्यूटर एग्जामिनेशन शिफ्ट बाय नॉर्मलाइज स्कोर बाय फार्मूला यूजिंग, जो भी है मेरिट कट ऑफ, ठीक है। टेंटेटिव आंसर के लिए बेस्ट ऑफ द प्लेस ऑफ द 100, ठीक है, ये तो ठीक है। शेड्यूल एग्जामिनेशन नोटिस टेंटेटिव चेंज, ठीक है। द एग्जामिनेशन बाय नेशनल मैट्रिक्स छोड़ो, देयर आर द नहीं, यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ अभी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया है कि आपका किस बेस पे होगा। बेसिकली अब यहाँ पे ये माना जाएगा कि आपका टीयर 1, यहाँ पे आपका टीयर 1 और प्लस टीयर 2 के हिसाब से आपकी कट ऑफ लगेगी, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया आपका, लेकिन ठीक है, आपका जो भी है अच्छा है। अब आपको तैयारी करनी है, और आपका एक बार फिर से देख लीजिए लास्ट डेट का भी, आपका लास्ट डेट आपका 4/1/2023 है, तो आपको 4/1/2023 तक इसको फॉर्म को भर देना है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप लोग ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।